राजदूत बाइक का नाम सुनते ही एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव मन में पैदा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में बाइकिंग का आनंद उठाया है। भारत में जब सड़कों पर मोटरसाइकिलें नई नई दिखाई देने लगी थी, तब राजदूत एक भरोसेमंद और मजबूत नाम बनकर उभरी थी। राजदूत 175 का जमाना कोई नहीं भूल सकता, लेकिन अब जब खबरें सामने आई हैं कि राजदूत 350 एक बार फिर नए रूप में बाजार में आ रही है, तो बाइक प्रेमियों के बीच एक नई उत्सुकता और रोमांच पैदा हो गया है। राजदूत को मूल रूप से एस्कॉर्ट्स ग्रुप द्वारा बनाया गया था और ये यामाहा की तकनीक पर आधारित थी। खासकर राजदूत 175 को यामाहा आरडी 125 का भारतीय संस्करण माना जाता था। पर अब जो राजदूत 350 की वापसी की बातें हो रही हैं, वो सीधे यामाहा आरडी 350 की विरासत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी बाइक जिसे भारत में कभी सुपर बाइक का दर्जा प्राप्त था और आज भी उसे राक्षस के नाम से जाना जाता है। राजदूत 350 को नए अवतार में लाने की खबर ने पुराने बाइक प्रेमियों के साथ साथ नई पीढ़ी के राइडर्स को भी आकर्षित किया है। ये नई बाइक न केवल पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली है, बल्कि ये तकनीक और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी आधुनिक बाइक्स को टक्कर देने वाली साबित हो सकती है। सबसे पहली बात जो लोगों को आकर्षित करती है, वह है इस बाइक का क्लासिक लुक। नई राजदूत 350 में पुराने आरडी 350 जैसा ही मस्कुलर टैंक, लंबा सीट, क्रोम मडगार्ड और ट्विन एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके डिजाइन को थोड़ी आधुनिकता के साथ पेश किया गया है। हेडलाइट अब लेड हो सकती है, लेकिन उसका रेट्रो लुक बरकरार रखा गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ड्यूल पॉड स्टाइल में आ सकता है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण मिलेगा। जहां तक इंजन की बात है, तो ये नया राजदूत 350 एक पावरफुल सिंगल सिलेंडर या ट्विन सिलेंडर 350 सीसी इंजन के साथ आने की संभावना है। पहले की यामा आरडी 350 एक 2 स्ट्रोक इंजन पर आधारित थी जो लगभग 30 से 35 bhp की पावर देती थी। लेकिन अब पर्यावरण मानकों और फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए नई राजदूत 350 को 4 स्ट्रोक इंजन के साथ लाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ये इंजन लगभग 27 से 30 bhp तक की ताकत देगा, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए पर्याप्त होगा। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स होने की संभावना है, जिससे ये हाई स्पीड पर भी स्मूथ परफॉर्मेंस दे सके। साथ ही इंजन को एयर प्लस ऑयल कूलिंग या फिर लिक्विड कूलिंग तकनीक से लैस किया जा सकता है, ताकि ज्यादा गर्मी में भी ये बाइक लंबी दूरी तक आराम से चल सके। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आगे टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल चैनल एब्स का विकल्प आना तय है, क्योंकि आज के सुरक्षा मानकों में ये बेहद जरूरी हो गया है। बात करें इसके राइडिंग अनुभव की, तो नई राजदूत 350 उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो क्लासिक स्टाइल के साथ रफ एंड फ्राइड चाहते हैं। इसका वजन पुराने आरडी 350 की तुलना में हल्का होगा, लेकिन फिर भी ये सॉलिड और मजबूती का एहसास कराएगा। इसकी सवारी करते समय आपको पुराने समय की फीलिंग तो मिलेगी, लेकिन बिना किसी झंझट के, क्योंकि इसकी नई तकनीक इसे कहीं अधिक भरोसेमंद और आरामदायक बनाएगी। एक खास बात यह भी है कि नई राजदूत 350 को भारत में ही असेंबल किया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत को भी काफी हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है। अनुमान है कि ये बाइक 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए की कीमत के आसपास लॉन्च हो सकती है, जिससे ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जावा 42, येजडी रोडस्टर और होंडा सीबी 350 जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देगी। नई पीढ़ी के लिए राजदूत 350 एक नई बाइकर पहचान बन सकती है, जबकि पुरानी पीढ़ी के लिए ये उनके पुराने दिनों की यादों को जीवंत करने का जरिया बनेगी। ये बाइक सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक भावना है, एक ऐसा नाम जो दशकों तक भारतीय सड़कों पर छाया रहा और अब फिर से खुद को साबित करने आ रहा है। राजदूत 350 की वापसी का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि भारत में रेट्रो लुक वाली बाइक्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रॉयल एनफील्ड ने जिस तरह से बाजार में अपना दबदबा बनाया है, उसी तरह नई राजदूत भी इस खंड में अपनी जगह बना सकती है। इसकी डिजाइन, आवाज
और थंपिंग परफॉर्मेंस युवाओं को आकर्षित कर सकती है जो एक अलग पहचान के साथ सड़क पर चलना चाहते हैं। पुराने समय में RD 350 को यमराज कहा जाता था क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इनएक्सपीरियंस्ड राइडर्स संभाल नहीं पाते थे। लेकिन अब तकनीक ने चीजें बदल दी हैं। नई बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, एब्स और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम होगा, जिससे ये और अधिक सुरक्षित बन जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर राजदूत 350 सही फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और आकर्षक कीमत के साथ आती है, तो ये भारत के मिड सेगमेंट बाइक मार्केट में एक बड़ा धमाका कर सकती है। न केवल इसे युवाओं का साथ मिलेगा, बल्कि पुराने शौकीनों का आशीर्वाद भी मिलेगा जो दशकों से इस नाम के दोबारा लौटने का इंतजार कर रहे थे। बाइकिंग केवल गति या तकनीक का नाम नहीं है, ये अनुभव, भावनाओं और विरासत का मेल है। और राजदूत 350 उसी विरासत को दोबारा जीवंत करने जा रही है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि रास्ते को भी उसी उत्साह से जीना चाहते हैं। नई राजदूत 350 का इंतजार बहुतों को है। कुछ लोग इसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे RD 350 को मिस करते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वे रॉयल एनफील्ड से अलग कुछ नया और दमदार चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब ये बाइक सड़क पर आएगी